नौकरी करे कर दे, नौकरी वाला बंदा अध्यात्म में बहुत मुश्किल मिले करे, तो आप अध्यात्म में कूद कर आए यार। दादा ना हाँ नौकरी भी करता रहा और गीता का अध्ययन भी करता रहा, नौकरी भी करता रहा और पैसे से वेद भी खरीद लिए। अब आबादी 140 करोड़ है हाँ भारत की, हैं 140 करोड़ में 140 करोड़ आदमी परमात्मा के घर में नहीं जा सकते, लेकिन करोड़ में से एक तो जाएगा, एक तो जा सकता है। ये तो क्या है महात्मा ने, सूर्य से निकलती है किरण एक सेकंड में, कितना 1 सेकंड सेकंड 3 लाख किलोमीटर चलती है वो, कितना 3 लाख 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है, और पृथ्वी तक आने में 8 साढ़े 8 मिनट लग जाते हैं। बहुत बहुत बड़े महान सूर्य 12 और हैं, 12 सूर्य, उनके बारे में तो अब विज्ञान अभी पहुंचा भी नहीं है, उन सूर्यों के बारे में पहुंचा भी नहीं है। कहीं से बैठे हुए आप और मैं भी, अन्य आदमी भी ध्रुव तारे को भी देख लेते हैं, हाँ और ये कहेंगे देखो उत्तर दिशा में वो ध्रुव तारा है, वो छोटी किनारी दिखाई देती है, छोटी किनारी। ध्रुव नाम क्यों रखा गया? एक सेकंड में कितनी गति करती है रोशनी, तो मिनट में कितनी गति करेगी, घंटे में कितनी करेगी, और महीने में कितनी करेगी, हैं, और साल भर में वो रोशनी कितनी चली जाएगी, हैं, उसको कहते हैं प्रकाश गति। प्रकाश गति, प्रकाश गति, और साल में कितनी जाएगी, प्रकाश वर्ष हो गया वो, प्रकाश वर्ष हो गया। वेदों को प्रधान माना गया है। सबसे पहले वैदिक शिक्षा शुरू हुई है संसार में। रामायण गीता बाद में बनी है, 4 वेद शुरू में, 4 वेद बने। 3 महाशक्ति हैं संसार में, ब्रह्मा विष्णु और शिव, तीनों के अवतार आते हैं। औरत के बगैर मर्द पैदा नहीं हो सकता, और औरत के बगैर औरत पैदा नहीं हो सकती। लड़का होगा या लड़की होगी, हैं, जनानी तो चाहिए। जनानी के बगैर सृष्टि रची नहीं जा सकती। ज्ञान की व्याख्या, ज्ञान की महिमा इतनी लंबी चौड़ी है कि एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, सारा जीवन व्यतीत हो जाए बातों में, लेकिन परमात्मा का हल नहीं मिलेगा। दादा तू नौकरी में था, अध्यात्म में किस तरह आए थे आप? हैं? नौकरी करे कर दे, नौकरी वाला बंदा अध्यात्म में बहुत मुश्किल मिले करे, तो आप अध्यात्म में कूद कर आए, अध्यात्म किस तरह आपने अपनाया? अध्यात्म हाँ नौकरी भी करता रहा और गीता का अध्ययन भी करता रहा, नौकरी भी करता रहा और पैसे से वेद भी खरीद लिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो 4 वेद है ना, वेदों को मैं प्रधान मानता हूँ, हैं, और गीता को भी मैं बहुत श्रेष्ठ मानता हूँ। क्यों? ये गीता भी भगवान कृष्ण के द्वारा अवतरित हो गया था ना, भगवान अवतरित हुआ ना, उस अवतरित के बारे में मेरे को ज्ञान है कि अवतार या अवतरित किसको कहा जाता है। किसको कहा जाओ, बता तो दे दादा, बता दे। हाँ। और आपने तो पढ़ रखी है, वही कम तो बता बात दे। है ना, क्या करते रहे बात दोनों, इतने जन लिख रहे हैं, बता दो। बात में से बात निकल जाएगी, हाँ उसी में से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, हैं, फिर क्वेश्चन का हल करो, हैं, संतुष्टि बने या ना बने वो अलग बात है। तो क्या पूछ रहे थे आप? अवतरित, अवतरित, अवतरित तपस्या कर करके, हैं, लाखों में है नहीं, कोटि में देखो एक, करोड़ में तो एक हो गया ना। हाँ जैसे अब आबादी 140 करोड़ है, हाँ भारत की, हैं, 140 करोड़ में 140 करोड़ आदमी परमात्मा के घर में नहीं जा सकते, लेकिन करोड़ में से एक तो जाएगा,
एक तो जा सकता है, ये तो क्या है महात्मा ने, और लाखों में तो है नहीं, कोटि मध्य कोई एक, और नहीं तो दरवाजे से फिर जाते हैं ऐसे भूत अनेक। तो 140 करोड़ में से 140 तो जाएंगे। अवतार के बारे में पूछ रहे हो आप? ऐसे बहुत कठिन तपस्या कर करके जो जीवात्मा भगवान के घर में चली गई, तो जब शरीर में जीवात्मा थी, शरीर उसकी वजह से जिंदा था, तो शरीर छोड़ करके और वो वहाँ चली गई। तो वो ऐसे समझो जैसे सूर्य की किरण नहीं हो है, सूर्य की किरण, सूर्य से निकलती है किरण, 1 सेकंड में कितना? 1 सेकंड, सेकंड 3 लाख किलोमीटर चलती है वो। कितना? 3 लाख किलोमीटर तय कर लेती है। और पृथ्वी तक आने में 8 साढ़े 8 मिनट लग जाते हैं। किरण सूर्य से निकली 3 लाख किलोमीटर चलती है प्रति सेकंड, लेकिन फिर भी मिनट लग जाएंगी, 8 साढ़े 8 मिनट। क्यों? प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर चली। पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है 15 करोड़ मील का फैसला है, थोड़ा है ये, बहुत है। और सूर्य पृथ्वी से अक्षेत्रफल में, बड़ेपन में 13.5 लाख गुना बड़ा है। लेकिन यहाँ से हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो आटा गूंदने की परात नहीं होती, बर्तन है आटा गूंदने का, परात बोल देते हैं। यहाँ से आकाश में सूर्य को देखते हैं, परात जितना दिखाई देता है, परात जितना दिखाई देता है। तो क्या कहेंगे मूर्ख लोग, अरे क्यों बकवास करे है, पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा, बकवास करे, परात जितना है वो, मूर्ख कहेंगे ना। लेकिन विज्ञानियों ने मान लिया इस बात को कि वाक्यम पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा है सूर्य। और अध्यात्म ने कहा है इस सूर्य से बहुत बहुत बड़े महान सूर्य 12 और हैं, 12 सूर्य, उनके बारे में तो अब विज्ञान अभी पहुंचा भी नहीं है, उन सूर्यों के बारे में पहुंचा भी नहीं है। इतने इतने महान सूर्य, ब्रह्मांड जैसे ये है, इस सूर्य का ब्रह्मांड है। दूरी 15 करोड़ किलोमीटर बताई मैंने, 15 करोड़। यहीं से बैठे हुए आप और मैं भी, अन्य आदमी भी ध्रुव तारे को भी देख लेते हैं। और ये कहेंगे देखो उत्तर दिशा में वो ध्रुव तारा है, वो छोटी किनारी दिखाई देती है, छोटी किनारी। ध्रुव नाम क्यों रखा गया? ध्रुव नाम रखा गया जैसे रेलगाड़ी है, बस है, कोई भी सफ़र करने वाली चीज़ है, साइकिल है, पैदल पैरों से चलाया जाता है साइकिल, हैं? धुरी हर एक चीज़ के अंदर होती है। धुरी के बगैर पहिया चल नहीं सकते। उस पहिया में भी धुरी गली हुई है, और वही धुरी का दूसरा सिरा उस पहिया में भी गला हुआ है, हैं? और रेलगाड़ी के नीचे ऐसे लगा हुआ है, और रेलगाड़ी भागी फिरती है। धुरी, इस ब्रह्मांड की धुरी जो ब्रह्मांड चक्कर काट रहा है, ये ध्रुव तारा है, सेंटर हो उसका, धुरी है, उसके चारों तरफ चक्कर कट रहा है। सब क्या आएगा? सेंटर हो या फिर हो, सेंटर हो गया। लेकिन दूरी इतनी है, हर चीज, आदमी है, दूरी ले लो 1000 मीटर, 1000
मीटर। मीटर सीध में आपका नॉलेज काम कर रहा है, तो वहाँ पर आदमी को खड़ा कर दो 6 फुटे को, 6 फुट लंबा, आपने पता भी है 6 फुटा, लेकिन यहाँ से 1000 मीटर के ऊपर उसको देखोगे तो आपको इतना दिखाई देगा वो लंबाई में, या काग होता है, हाँ। पक्षी होता है, हैं, कोई काग घूम रहा है, कोई काग घूम रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ चलो 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 चलो, जब उसके पास जाओगे 6 फुट आदमी दिखाई देगा। तो ये तारे हमें इसलिए छोटे दिखाई देते हैं, ये हमारे ये हजारों में, सैकड़ों में, करोड़ों में, लाखों में तो हम मानते हैं, लेकिन नाप तोल में एक और भी पद्धति है, और भी तरीका है, कौन सा? और सही है। 1 सेकंड में कितनी गति करती है रोशनी, तो मिनट में कितनी गति करेगी, घंटे में कितनी करेगी, और महीने में कितनी करेगी, हैं, और साल भर में वो रोशनी कितनी चली जाएगी, हैं, उसको कहते हैं प्रकाश गति। प्रकाश गति। प्रकाश गति। और साल में कितनी जाएगी, प्रकाश वर्ष हो गया वो। प्रकाश वर्ष हो गया। तो ऐसे ही ध्रुव तारा, इसकी मिसाल लेने हैं, क्योंकि सूर्य पर तो नहीं दे सकते ये, सूर्य की तो 8.5 मिनट है, नहीं, प्रकाश वर्ष, 1 वर्ष में प्रकाश कितना चला गया। हाँ। ऐसे ध्रुव तारा इस पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष दूर है, वो रोशनी चलती रहे चलती रहे, और 5 साल तक चलती रहे, हैं? जब जाकर पहुंचेगी वो, जब ध्रुव तारे के ऊपर पहुंचेगी वो रोशनी। तो इतनी दूर होने पे फिर भी एक टकारी जो दिखाई देती है, टकारी है ना, लेकिन पृथ्वी से, सूर्य से, इनसे पता नहीं कितना महान है वो, कितना बड़ा है वो, जो इतनी दूर से भी टकारी जो दिखाई देती है। लेकिन ध्रुव तारे से भी बहुत बड़े ग्रह आसमान में और हैं, अरबों खरबों चमकते हैं ना, अरबों खरबों, ऐसे ऐसे भी तारे हैं जो करोड़ों, 5 प्रकाश वर्ष की कही ना सूर्य की, इसकी ध्रुव तारा की, ध्रुव तारे की 5 प्रकाश वर्ष, करोड़ों साल हो गए हैं उस तारे की रोशनी चलते हुए, और आज तक पृथ्वी पर नहीं आई है। उनके कागज के ऊपर लिखो देखो 1 करोड़ प्रकाश वर्ष, 10 करोड़ प्रकाश वर्ष, 100 करोड़ प्रकाश वर्ष, फिर आगे क्या कहोगे, अरब की संख्या ले लोगे। तो परमात्मा की गति अध्यात्मवाद की जिक्र है ये, और भौतिकवाद का जिक्र है। भौतिकवाद से चलोगे तो संसार को नहीं समझ सकते, इतना लंबा चौड़ा है ये, वहाँ तक है, प्रकाश की भी गति नहीं जा सकती। चंद्रमा पर जाने के लिए, चंद्रमा शरफ है, और शरफ 3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर, लाख बस। इस पे भी अब गए हैं आदमी, और वो भी किसी किसी देश के, अमेरिका के, रूस के, भारत का भी चला गया, वो कल्पना चावला थी, हैं, तो कोशिश सब देश कर रहे हैं। 3 लाख है, 3 लाख किलोमीटर नहीं जा सकते, और गए हैं तो वो प्रमुख गए हैं, लेकिन सारी दुनिया क्यों नहीं जाती, फिर वहाँ पर मकान क्यों नहीं बना लेते। देखा, वहाँ पर पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है, दरख्त नाम की कोई चीज़ नहीं है, वायु नाम की कोई चीज़ नहीं है, सांस लोगे तो लोगे कैसे, यहीं से ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाए जाते हैं, और नाकों में नली लगी रहती है, और उसी से सांस चलती रहती है, जिंदा रहते हैं। वो सिलेंडर अगर ख़त्म हो जाए तो मरेगा वो आदमी, वो वैज्ञानिक मर जाएगा। तो वो लिमिट होती है कि सांस कितने लेगा, सिलेंडर कितने टाइम तक चलेगा, कितना टाइम वहाँ जाने में आने में लगेगा, उस हिसाब से सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं। तो बड़ा भारी विज्ञान काम करे इस बात के पीछे। दादा, हाँ,
ग्रह का असर आदमी के ऊपर हुआ है, जिस तरह ये ग्रह है नहीं ऊपर, उनका असर आदमी के ऊपर हुआ है अच्छा या बुरा? किसके ऊपर है? आदमी का ऊपर ग्रहों का असर हुआ है या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बताओ एक बार। ऐसा है, हमारी जो बुद्धि है, मेरा कहने का मतलब जो है, आदमी पता नहीं यकीन करेगा ना करेगा, मत करो, लेकिन मैं अपनी बात तो रख ही सकता हूँ। बिल्कुल। और समझदार आदमी ने माननी भी पड़ेगी, लेकिन मैं नहीं कहता तू मान। ना ना ना, नहीं समझ में आई इस बात छोड़। ये विज्ञान का खेल चल रहा है, ये जो कैमरा लगा हुआ है, ये हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ। ये विज्ञान का खेल चल रहा है। हाँ। तो क्या जिक्र कर रहा था मैं? जो ग्रह है उसका आदमी के ऊपर असर पड़ा है। हाँ 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 हाँ, अच्छा। वेव्स, वेव्स, वेव्स हिंदी का शब्द है ये, तरंग, लहर, समझो हम। जैसे सूर्य की किरण है, ये ग्रह जिसको कहते हैं ना आप, राहु केतु वगैरह, वो भी ग्रह पृथ्वी की तरह से आकार में हैं, और ग्रहों की तरह वह भी आकार में हैं, लेकिन उनका असर पड़े राहु का, राहु काल आ गया, सूर्य का ग्रहण लग गया, केतु का आ गया, राहु केतु की करड़ाई चढ़ गई, न्यू कह देते हैं राहु केतु की करड़ाई चढ़ गई। करड़ाई का क्या मतलब होता है? जो हमारा शरीर है जिस चीज़ को झेल नहीं सकता और वो चीज़ हमारे ऊपर अटैक करे तो वह करड़ाई कहेंगे उसको। और जो हमारा शरीर जज्ब कर जाएगा, हजम कर जाएगा, तो हमारे लिए फायदेमंद है। ऑक्सीजन है, हमारे जीवनदायिनी है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन वगैरह है, ये कैसे मृत्युदायक हो जाएगी? मानो ना। तो ये ग्रह के बारे में जो पूछा ना आपने, कि ग्रह का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, वो ये है, मेरा कहने का मतलब यो है कि आपका शरीर, ये बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ मैं, वेदों को प्रधान माना गया है। सबसे पहले वैदिक शिक्षा शुरू हुई है संसार में। रामायण गीता बाद में बनी है, 4 वेद शुरू में, 4 वेद बने, और वो परमपिता परमात्मा 4 ऋषि, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, 4 ऋषि शुरू में परमात्मा ने बनाए, परमपिता परमात्मा ने। क्यों? बड़े रहस्य की बात है ये। औरत के बगैर मर्द पैदा नहीं हो सकता, और औरत के बगैर औरत पैदा नहीं हो सकती। लड़का होगा या लड़की होगी, हैं? जनानी तो चाहिए, जनानी के बगैर सृष्टि रची नहीं जा सकती। वो कहते हैं नीम पहले होगा निबोड़ी। भाई नीम का पेड़ है, एक दरख्त से मान लो, निबोड़ी जमीन में पड़ी होगी तो वह नीम का पेड़ जाम गया, लेकिन निबोड़ी किसके लगी थी? निबोड़ी से तो नीम जाम गया, पैदा हो गया नीम का पेड़, बड़ा दरख्त दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो निबोड़ी कहाँ से आई? तो बीज का मालिक परमात्मा है, ब्रह्म है, जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते। ब्रह्म को जिसने समझ लिया और तो परमात्मा की ताकत को समझ गया। इसलिए सबसे जरूरी है ब्रह्म को जानना। और कृष्ण भगवान ने पूरा ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में दे दिया अर्जुन को, लेकिन गीता के पाठ करते हैं, 1 अध्याय रोज का करना, 18 अध्याय है, 18 जन्म हो जाएंगे,
प्राप्त क्या किया? मैं ये पूछ लूँ किसी से, भाई आपने गीता पढ़ ली जी सैकड़ों बार, सैकड़ों बार, क्या रहस्य ढूंढा? रहस्य क्या ढूंढा उससे? रहस्य को नहीं बता सकता। या बूझ लें, बीज मंत्र क्या है? गीता का बीज मंत्र, बीज नीम के भी नमोड़ी लगे है, पीपल के भी बरबंटी लगे है, बड़का पेड़ है उसके भी बरबंटी लगे है, कोई भी पौधा ऐसा नहीं जिसका बीज ना बनता हो। तो गीता का बीज क्या है? यहाँ पर आदमी भटक जाएगा। नहीं कहेंगे बीज तो कृष्ण भगवान है, बीज तो कृष्ण भगवान है। अरे कृष्ण भगवान भी किस चीज को भरता था? उपासक वो भी था, कृष्ण भगवान भी था। 16 कला लेकर के विष्णु भगवान से जब आया था। राम भगवान 4 कला लेकर के वो भी आया था। उनसे पहले, दोनों से पहले सतयुग में परशुराम भगवान 8 कला लेकर के वो भी आया था जमीन पर। अवतार कौन आते हैं? विष्णु भगवान के अवतार, शिव के अवतार, ब्रह्मा के अवतार। 3 महाशक्ति हैं संसार में, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तीनों के अवतार आते हैं। क्या? जैसे आपने किसी गांव में जन्म लिया, मैंने भी किसी गांव में जन्म लिया, लेकिन अंदर विचार आया यार चल भाई से मिल कर के आऊँगा। आपके दिमाग में विचार आया चल यार दतौड़ चलते हैं, फलाने से मिल कर आएंगे। करे करावे राम जी भगवान, करने वाला भी वही है और करवाने वाला भी वही है। करे करावे राम जी, मन में लहर उठा, शीश धरे फिर जीव के, आप अलग हो जा। परमात्मा आदमी के दिल में लहर उठा देगा, विचार की लहर उठा देगा, विचार बनाएगा आपका, हैं? आपको पता भी ना चल जाए। आप तो ये कहोगे भाई मैंने बैठे बैठे ये सोचा, मैंने बैठे बैठे ये सोचा, चल पंडित जी के पास, अपने ऊपर ले लेना वो बात। नहीं, तेने नहीं सोचा, तेरे अंदर लहर उठाई है परमात्मा ने, लेकिन जाहिर नहीं होने देगा। वो मैं की छाप लगवा देगा कि मेरे अंदर विचार उठा, मेरे अंदर क्यों उठा? कोई तो कारण रहा होगा, उस कारण को नहीं जान सकता आदमी।